विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुलाकात में भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और जल्द वापसी के साथ आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को उठाया। तालिबान के प्रतिनिधि ने भरोसा दिया है कि भारत की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। भारत ने याद दिलाया कि उसका अफगानिस्तान से हजारों साल पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है और वहां पे शांति, स्थिरता और विकास उनकी प्राथमिकता है। हरीश ने परिषद को ये भी बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुताकी से 2 बार बात भी की है। बैठक में एक वक्तव्य देते हुए हरीश ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सभ्यतागत संबंध है। दरअसल मंत्री लेवल पर हुई इस बातचीत से पहले अप्रैल में तालिबान ने काबुल में भारतीय अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल की बैठक की थी। इसी बैठक में तालिबान ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की थी, जिससे ये साफ हो गया था कि भारत और अफगानिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दोनों देशों की सोच एक है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत मित्तल ने आतंकवाद से जुड़ी चिंता को भी उठाया और कहा, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि या आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। बयान के मुताबिक तालिबान के प्रतिनिधि ने भरोसा दिया कि भारतीय राजदूत ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर सकारात्मक तरीके से अमल होगा। इस बीच आपको बता दें, कूटनीतिक लिहाज से भारत बड़ी कामयाबी की ओर अग्रसर है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिल सकती। सुरक्षा परिषद से प्रतिबंध हटने के बाद अफगानी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। अफगान का यह हाई प्रोफाइल दौरा पाकिस्तान और चीन के लिए झटका भी माना जा रहा है। तालिबान एक तरह से कहें कि लोगों के जो हित थे, वहां के लोगों के अधिकार थे, उनका हनन करके जब वो आया तो उसके खिलाफ भारत रहा। लेकिन भारत, चाहे हामिद करजई की सरकार हो या उसके बाद की सरकारें हों या फिर तालिबान की सरकार है, भारत ने वहां के जो रीबिल्डिंग अफगानिस्तान है उस प्रोसेस में हमेशा साथ दिया। ऐसे में भारत के लिए तालिबान बेहद जरूरी है। अब तालिबान के जरिए हमारे साथ कहीं न कहीं ईरान हमारे साथ जो है वो दिखेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी प्लानिंग है ईरान को तबाह करने की। तो ऐसे में अमेरिका के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से आपने समझाया रजत की आखिर राजनीतिक मायने इस दौरे के क्या हो सकते हैं। करीब 30 साल बाद भारत में एक ऐसा शख्स कदम रखने वाला है जो कभी तो पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ये शख्स भारत ना आ पाए, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस शख्स को भारत बुलाने की इजाजत ले आया। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और भारत की कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने का भी अवसर है। तालिबान सरकार के उच्च स्तरीय दौरे से भारत अफगानिस्तान संबंधों का नया अध्याय खुलने वाला है, जिसमें मानवीय, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा।